नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं या जो मुझे देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि मैं वीकेंड पर भी आपके लिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता हूं और उस इंफॉर्मेशन को चार्ट्स के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि आजकल हम सबको पता है कि कोरोना वायरस ने वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर कितना वर्स्ट इंपैक्ट डाला है, तकरीबन तकरीबन सारे सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि कोरोना वायरस ने जितना इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाला है उससे ज्यादा, ये आप कह सकते हैं कि दुगना इंपैक्ट उन सेक्टर्स के ऊपर आया है। और इसके साथ साथ कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो वो अपनी ऑल टाइम हाइस की तरफ काम कर रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट आए हैं, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट वर्स्ट की तरफ आया है। तो चलिए, जो सबसे पहले मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं वो है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में दिक्कतें क्या हैं कि लिक्विडिटी की कमी नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर ने लोन्स बांट रखे हैं वो डिफॉल्टर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और इसके साथ साथ बैंकों के पास जो उनके इन्वेंट्रीज कह सकते हैं या लोगों के फंड्स कह सकते हैं पड़े हुए हैं, उसके ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट भी पे करना है। यानी बैंकों को दोनों तरफ से मार पड़ेगी और इस तरीके से एनपीएस गेन होंगे। जो डिफॉल्टर होने का खतरा सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर है। चलिए, मैं चार्ट्स के माध्यम से या उनकी मूवमेंट के माध्यम से आपसे ये चीज शेयर करके बताता हूं। आप देखिए, बजाज फाइनेंस अपनी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर है जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अगर 5 साल की देखें तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन देने की वजह से इसके डिफॉल्टर्स बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। मैं आपको 24 अप्रैल का इसका क्लोजिंग प्राइस देखिए 1983 रुपए का था और निफ्टी ने 14 फरवरी को अपना ऑल टाइम हाई दिखाया 12,320 का। अगर हम उस प्राइस से देखें तो देखते हैं कि इसमें कितना बड़ा डाउनफॉल देखा गया है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। आप देखिए, मैं इसके हिस्टोरिकल डाटा पे जाता हूं और पिछले 3 महीने का हम इसका हिस्टोरिकल प्राइस निकाल के देखते हैं। आप 14 फरवरी का इसका प्राइस चेक करिए, 4,835 का 14 फरवरी का रेट था और क्लोजिंग आई है 1983 पर। यानी 58% ये अपने 14 फरवरी के रेट से नीचे आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हम प्राइसेस को चेक कर लेते हैं। देखिए, 24 तारीख का इसका क्लोजिंग है 46.40। अब मैं इसका 14 फरवरी का आपका रेट दिखाता हूं कि इसमें कितना बड़ा डाउनफॉल देखा गया है, क्योंकि डाटा के साथ ही आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप कहेंगे कि हर सेक्टर पर ही मार पड़ी है। अब आप ये देखिए, 14 फरवरी का इसका क्लोजिंग प्राइस चेक करिए, 87 रुपए का। यानी 48% के डाउन साइड इसमें भी देखे गए, जबकि निफ्टी में केवल 26% का 24 फरवरी तक हमने डाउनफॉल देखा है। तो एक तरीके से ये दुगनी रफ्तार से नीचे गिरे हैं। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि कोई किसी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैं आपको
लुपिन का चार्ट्स दिखाता हूं। आपको पता है कि फार्मा सेक्टर का ये निफ्टी 50 का ही एक स्टॉक है। आप देखिए 880 की क्लोजिंग इसकी 24 अप्रैल की है। अब इसकी 14 फरवरी का रेट भी चेक कर लेते हैं। 14 फरवरी को जो इसका रेट था, आई थिंक 14 फरवरी का देखिए 723 का रेट। आप उस रेट से ये कितना ऊपर है, जबकि निफ्टी ने 26% के नेगेटिव रिटर्न दिखाए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सन फार्मा पर। ये मैं केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, कोई दूसरे स्टॉक्स नहीं, क्योंकि इनका कंपैरिजन हमने साथ में निफ्टी के साथ करना था, तो इसलिए पर्टिकुलर इसी सेक्टर के स्टॉक्स लेने थे। सन फार्मा क्लोजिंग प्राइस 24 अप्रैल की 485 रुपए। अब हम इसका फरवरी का भी रेट ले लेते हैं एक बार। फरवरी में आई थिंक ये 300 350 होना चाहिए। 423, तो अपने रेट से ये भी तकरीबन 20% ऊपर है, 15-20%। यानी जो पिछले 17-18 साल का सबसे पिटा हुआ सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जो 200 मंथ्स के डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, मैं 200 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज होती है उसके नीचे जो सेक्टर ट्रेड कर रहा था, आज देखिए इतनी वर्स्ट सिचुएशन में वही सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हर बंदे का कभी ना कभी दिन आते हैं, पलटते हैं। तो अब इस टाइम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फार्मा सेक्टर है। लेकिन यही नहीं कि यही सेक्टर अच्छी परफॉर्मेंस देगा इन फ्यूचर। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे तो अभी तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन नियर टर्म फ्यूचर के अंदर जब ये कोरोना वायरस का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ भागेंगे अपने आप को कवर करवाने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा रिवर्सल इंश्योरेंस सेक्टर में देखा जाएगा। और हां, हम एफएमसीजी सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। इस हर तरीके के लॉकडाउन के अंदर केवल यही सेक्टर जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसमें मास कंजम्पशन है, उस सेक्टर में भी एक अच्छी बढ़त देखी जाएगी, यानी एफएमसीजी सेक्टर। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लगा कि हर तरफ एक नेगेटिव माहौल है, दुख के बादल हैं, तो कुछ अच्छी खबर के साथ कुछ बुरी खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूं, यानी इस चीज का बैलेंस बना रहे। और जैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई हैं विद रिजल्ट्स। और आप देखेंगे मेरी प्रॉफिट टेबल एक्यूरेसी 98% से अबव है। आप पहले मेरे को जज करिए, मेरे रिजल्ट्स को एनालाइज करिए, और अगर मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मेरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।